गुड इवनिंग साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ईयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है यूटेराइन एनॉमलीज। ये बेसिकली आर्ट्स गायनी का सब्जेक्ट है। आर्ट्स गायनी का एक टॉपिक है यूटेराइन एनॉमलीज। जैसा कि नाम से ही आप बहुत कुछ तय कर पा रहे हैं, यूटेराइन एनॉमलीज क्या होता है। यूट्रस में जो भी एबनॉर्मलिटी होती है, जो एनॉमलीज होती हैं, या जो हम कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का जो हमको डिफरेंस देखने को मिलता है एक नॉर्मल यूट्रस से क्या डिफरेंट है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, यूटेराइन एनॉमलीज। तो यूटेराइन एनॉमलीज को हमको जानने के पहले, अगर हम किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी एबनॉर्मलिटी क्या है, तो सबसे पहले अपने को क्या जानना होगा कि वो नॉर्मली कैसा होता है। तो अगर हम यूटेराइन एनॉमलीज को पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हमें जान लें कि जनरली या सिंपली नॉर्मल कंडीशन में यूट्रस कैसे बनता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो यूट्रस अपना बनता है, वो दो पैरामुलेरियन डक्ट जब आपस में फ्यूज होती हैं प्रॉपरली, तो वो बनाती है क्या, अपना प्रॉपर यूट्रस, प्रॉपर सर्विक्स। सर्विक्स कैसा रहेगा, प्रॉपर रहेगा, इसमें भी कोई कमी नहीं होगी। और 2/3 ऑफ द वेजाइना, मतलब अपर 2/3 ऑफ वेजाइना को कौन बनाएगा, यही। तो मतलब पैरामुलेरियन डक्ट जब आपस में प्रॉपरली फ्यूज होती हैं तो क्या क्या बनाती हैं, सबसे पहले सर्विक्स बनाती हैं और यूट्रस बनाती हैं। ये दोनों प्रॉपर बनाएंगी, पूरा बनाएंगी, और अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना को बनाएगी कौन, मुलेरियन डक्ट। और अगर इनके फ्यूज होने में अगर कोई दिक्कत हो गई, या ये डिफरेंट प्रकार से फ्यूज हो रही है, या एक ऊपर एक नीचे, या कोई एक अनडेवलप्ड रह गया, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई, मतलब फेल्योर ऑफ द फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट इज नोन एज यूटेराइन एनॉमलीज। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो अपने को सबसे पहले डिफिनेशन में यूटेराइन एनॉमलीज के क्या लिखना है। पहले हम नॉर्मल को बताएंगे कि नॉर्मली टू पैरामुलेरियन डक्ट फ्यूज होकर क्या बनाती हैं, प्रॉपर यूट्रस, सर्विक्स प्रॉपर, और 2/3 ऑफ द अपर वेजाइना। और फेल्योर ऑफ द फ्यूजन ऑफ दीज मुलेरियन डक्ट क्या कहलाती है बेटा, यूटेराइन एनॉमलीज। ठीक है, आप मेरे साथी ही हैं, कभी कभी मुझसे निकल जाता है। अब अगर हम बात करें इस क्लासिफिकेशन की, तो इसको हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के आधार पे 4 भाग में। 4 भाग में इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पहला क्या है, यूनिकॉर्नवेट, दूसरा क्या है यूट्रस डाइडेल्फस, तीसरा क्या है, बाई कॉर्नवेट, इसमें भी 2 होते हैं बेटा, यूनिकोलिस और बाइकोलिस। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और एक जो चौथा होता है आपका, वो होता है सेप्टेट। चौथा क्या होता है, सेप्टेट। चौथा होता है आपका सेप्टेट। तो अब जो सेप्टेट है, अब हम इस यूट्रस के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन यूनिकॉर्नवेट यूट्रस के बारे में। तो यूनिकॉर्नवेट यूट्रस, जैसा कि नाम से ही पता है बेटा कि कैसे क्या होता है, तो यूनिकॉर्नवेट यूट्रस अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यूनिकॉर्नवेट यूट्रस में क्या होता है, जो एक मुलेरियन डक्ट है वो क्या रह जाती है, अंडर डेवलप। तो इसमें पहले हम क्या बात करने वाले हैं, यूनिकॉर्नवेट यूट्रस की। तो इसमें क्या रह जाती है बेटा, इसमें क्या होती है, जो एक मुलेरियन डक्ट है वो डेवलप ही नहीं कर पाती है। वन मुलेरियन डक्ट अंडर डेवलप्ड, या यूं कहें तो डेवलप ही नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम फ्यूजन डिफेक्ट नहीं कह सकते हैं। फ्यूजन डिफेक्ट तो तब कहेंगे ना जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाए और फ्यूज होने में कोई डिफेक्ट दिखाए। जब डेवलप ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फ्यूजन में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। इसमें सिर्फ एक ही मुलेरियन डक्ट इन्वॉल्व होती है। वन मुलेरियन डक्ट अंडर डेवलप होती है एंड वन मुलेरियन डक्ट बनाती है। ये क्या क्या बनाएगी बेटा, सर्विक्स को बनाएगी, और क्या, यूट्रस को बनाएगी, और किसको बनाएगी बेटा, वेजाइना को बनाएगी। ठीक है, मतलब इसमें एक ही मुलेरियन डक्ट बनाएगी, किसको, सर्विक्स को, यूट्रस को और वेजाइना को। जब 2 मिलके बना रहे थे पूरा, तो एक मिलके कितने बनाएंगे, एक मिलके हाफ ही तो बनाएगा।
तो ये सब क्या बनेंगे, हाफ बनेंगे। क्या बनेंगे, हाफ बनेंगे। किसके, हाफ ऑफ द नॉर्मल। जो नॉर्मली बनते थे ये उनके क्या बनेंगे, हाफ बनेंगे। तो जैसे अपन क्या क्या कहेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब होगी अब वो कितनी बनेगी, आप इसका अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो आप इसका डायग्राम कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट बहुत अच्छी है नहीं तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये क्या है, वेजाइना। वेजाइना हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना, सर्विक्स। सर्विक्स हो गया, ये क्या हुआ अपना, यूट्रस। और ये क्या हुआ अपना, फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब कितनी होंगी, एक, यूट्रस एक, सर्विक्स एक, और वेजाइना भी एक। लेकिन ये सब जो एक एक होंगे ये सब अपने नॉर्मल के हाफ होंगे, ठीक है। और इस प्रकार के जो यूट्रस होते हैं उनकी जो रिप्रोडक्टिव आउटकम होते हैं वो सबसे वर्स्ट होते हैं या सबसे खराब होते हैं, सबसे घटिया होते हैं। मतलब इस अवस्था में आप ये कह सकते हैं कि आप कंसीव होने के सपने भी नहीं देख सकते। मतलब यूं कहें कि जीवन भर वो इनफर्टिलिटी के ही शिकार रहेंगे, वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनको कभी प्रेगनेंसी कंसीव भी होगी। तो पहला क्या हो जाएगा, इससे जो रिलेटेड हुए हैं उनको क्या हो जाएगा बेटा, वर्स्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम, वर्स्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम हो जाएंगे, ठीक है। और अगला फिर क्या हो जाएगा इसमें कि इससे रीनल कंप्लेन भी एसोसिएटेड हो सकती है। मतलब कुछ रीनल की प्रॉब्लम भी या रीनल एनोमलीज भी इससे देखने को मिल सकती है अपने को। तो अपने को यूनिकॉर्न यूट्रस में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। क्या सोचना है कि इसमें एक ही इंडेक्ट क्या बनाएगी, सबको बनाएगी, सर्विक्स को भी, वेजाइना को भी, फैलोपियन ट्यूब को भी और यूट्रस को भी। नॉर्मली जब दो पहला मुलेरियन डक्ट जब फ्यूज हो रहे थे तो पूरा प्रॉपर बना रहे थे। तो जब एक ही डेवलप रहेगा और एक अंडर डेवलप रहेगा, एक नहीं डेवलप होगा, तो क्या होगा, जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो सब अपने पहले के हाफ बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या याद करना है, और इसमें अपने को याद करना है, इसमें यूट्रस एक बनेगा जो कि हाफ रहेगा, फैलोपियन ट्यूब हाफ रहेगी मतलब एक ही बनेगी, सर्विक्स पहले का हाफ रहेगा, वेजाइना हाफ रहेगी। और इसमें जो रिप्रोडक्टिव आउटकम होगा सबसे वर्स्ट होगा, सबसे घटिया होगा, मतलब कंसीव तो हो ही नहीं सकता। और इससे एसोसिएटेड क्या मिल जाएगा, कुछ रीनल एनोमलीज भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं किसकी, यूट्रस डाइडेल्फस की। अब हम किसकी बात करेंगे, यूट्रस डाइडेल्फस। तो यूट्रस डाइडेल्फस में क्या होगा कि जो यूट्रस डाइडेल्फस में क्या होगा आपका